अंधेरी काली रात, एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके कोई गाड़ी आ रही थी, अचानक मालिनी की गाड़ी ने धोखा दे दिया। और मुसीबत यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ भी नहीं पता था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफ़र नहीं करना चाहिए था। जहां उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहाँ किसी गाड़ी को रोकने से घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में वह कोई मुसीबत मोल ना ले ले। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? मालिनी जी, पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। प्लीज़ आप देख लेंगे। सॉरी मैडम, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? मालिनी, मैं दिल्ली से आ रही थी और जयपुर के लिए जा रही थी कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे मैं भी तो मथुरा जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूँगा, आ जाइए। क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं। देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ आ जाइए। मालिनी के सामने और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम विशाल है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी को लेने मथुरा जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे। अब उनका जी भर गया है, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। मालिनी कहती है, मेरा नाम मालिनी है और मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ। एक फ़ैशन शो के लिए जयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूँगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊँगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन विशाल, आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रोड पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, आपने तो सुना ही होगा। मालिनी विशाल की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए विशाल की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी मालिनी को पसीने आ रहे थे। विशाल, मैंने सुना है कि वह कातिल लोगों का गला घोंटकर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है। मालिनी, प्लीज़ आप ऐसी बात नहीं करें, मुझे डर लग रहा है। विशाल हंसने लगा। आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेले सफ़र कर रही है, उसे कैसा डर? मालिनी, देखिए, यह मेरी मजबूरी है। यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती थी। विशाल अब फ्लर्ट करने लगा था। आप भी कहाँ फैशन डिज़ाइनिंग में आ गई? आप जैसी सुंदर लड़की को तो मॉडल होना चाहिए, सारे शो हाउसफुल हो जाएंगे। मालिनी विशाल के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। विशाल बोला, प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगी? मालिनी ने कहा, क्या मतलब है आपका? विशाल बोला, मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज़ अपनी बोतल दे दीजिए। मालिनी ने कहा, आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उससे पी लीजिए। विशाल बोला, उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। मालिनी बोली, देखिए, मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। विशाल बोला, अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। विशाल ने मालिनी से बोतल ली और पानी पीने लगा। मालिनी को उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी मालिनी ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। मालिनी बोली, हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में ही हूँ। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं जयपुर पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। मालिनी की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन विशाल के दिल में कुछ और ही था। विशाल बोला, हमारी बात तो बीच में ही रह गई थी। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूलकर भी इस सड़क पर सफ़र नहीं करना, क्योंकि न जाने किस बात का बदला ले रहा है। इस रोड पर कई लोगों की गला घोंटकर हत्या कर दी गई, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई थी। मालिनी गुस्से में बोली, आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफ़र कर चुकी हूँ। आप गाड़ी रोक दीजिए। विशाल ने गाड़ी साइड में लगा दी। विशाल बोला, मैं तो ऐसे ही बता रहा था, मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है। लेकिन आप पहले इस रोड में कहाँ गई थी?
मालिनी, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपने मामा के घर आगरा जा रहे थे। उस दिन भी इसी तरह गाड़ी ख़राब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए। लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। विशाल बीच में बोल पड़ा, ओह, तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। मालिनी, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी में फेंक दिया और मेरे साथ गलत काम करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसलिए मैं पिछले कई दिनों से तुम जैसे लोगों के इंतज़ार में थी और मैं उन्हें मार देती हूँ। मजाक बंद करो, तुम जैसी लड़की क्या किसी को मारेगी? मालिनी बोली, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों को गला घोंटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे ताकतवर से ताकतवर को मारना आसान हो जाता है। विशाल की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। मालिनी जोर से हंसकर बोली, मैंने बोला था ना अपनी बोतल से पानी पी लो, लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। विशाल, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मालिनी बोली, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। अच्छा, बस एक अकेली लड़की देखी और हो गई शुरू? क्या तुमने एक बार भी गाड़ी से उतर कर देखा कि मेरी गाड़ी ख़राब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचाती रहूँगी। इतना कहते ही मालिनी ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली। विशाल असा पड़ा यह सब देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उम्मीद करते हैं आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।